देवघर, एक ऐसा नाम जहां आस्था और स्वाद एक साथ मिलते हैं। आज हम इस पवित्र शहर के खाने पीने की दुनिया की सैर करेंगे और समझेंगे कि यहाँ का जायका इतना खास आखिर है क्यों। तो सवाल ये उठता है कि एक पवित्र शहर का स्वाद आखिर होता कैसा है? क्या ये सिर्फ प्रसाद और सात्विक भोजन तक ही सीमित है, या इसकी कहानी में और भी कई रंग हैं? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, देवघर का स्वाद 3 चीजों का एक लाजवाब मिश्रण है। एक तो है मंदिरों से मिली पवित्र परंपरा, दूसरी झारखंड की आदिवासी सादगी और तीसरा बिहार के खाने का वो दमदार अंदाज। यही तीनों मिलकर इसे खाने के शौकीनों के लिए एक यादगार जगह बनाते हैं। तो आखिर क्या चीज है जो देवघर के खाने को इतना खास बनाती है? आइए सबसे पहले इसकी पाक पहचान को समझते हैं और देखते हैं कि ये इस इलाके के खाने को कैसे एक अलग रूप देती है। इसे ऐसे समझिए, देवघर के खाने की नींव 2 मजबूत खंभों पर टिकी है। एक तरफ है मंदिर का सात्विक भोजन, जो बिना प्याज और लहसुन के पूरी शुद्धता के साथ बनता है, और दूसरी तरफ है ठेठ झारखंडी खाना, जो घी से तर और मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरपूर होता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि देवघर में दिन की शुरुआत कैसे होती है। यहाँ सुबह के नाश्ते की एक बहुत मजबूत परंपरा है, जो शहर की जिंदा-दिल भावना को दिखाती है। और जब बात देवघर के नाश्ते की हो तो उसका राजा है धुसका। कल्पना कीजिए, चावल और दाल के घोल से बनी एक तली हुई फूली हुई रोटी, बाहर से एकदम कुरकुरी और अंदर से रुई जैसी नरम। इसे अक्सर मसालेदार आलू घुगनी के साथ परोसा जाता है और ये जोड़ी तो बस कमाल की है। तो भाई, सबसे बढ़िया धुसका मिलेगा कहाँ? बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास के स्ट्रीट स्टॉल एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन श्री श्याम रसोई, जिसे शानदार 9.0 की रेटिंग मिली है, उसे तो बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। नाश्ते का एक और हीरो है लिट्टी चोखा, जो कि बिहारी खाने की जान है। सोचिए, कोयले की आग पर सिंकती गेहूं की गेंदें, जिनके अंदर चटपटा सत्तू भरा है, और साथ में है आलू या बैगन का चोखा। इसका जो धुएं वाला स्वाद है ना, बस अविश्वसनीय है। अगर एकदम असली देहाती लिट्टी चोखा का मजा लेना है तो स्टेशन रोड के पास सड़क किनारे लगे ठेलों पर जरूर जाना चाहिए। वहां इसका वो स्वाद मिलेगा जो स्थानीय लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। चलिए, अब दोपहर हो गई है और इसके लिए हम शहर के आध्यात्मिक दिल में चलेंगे, ताकि देख सकें कि मंदिर की संस्कृति दोपहर के खाने को कैसे प्रभावित करती है। देवघर आखिर है तो एक मंदिर नगरी, और दोपहर का खाना इस पहचान को पूरी तरह से दिखाता है। सात्विक थाली इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक सरल, शुद्ध और पौष्टिक भोजन, जिसमें चावल, दाल, मौसमी सब्जियां और चटनी होती है, और ये सब कुछ बिना प्याज लहसुन के बनता है। इस सरल और शुद्ध भोजन का अनुभव करने के लिए बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास के भोजनालयों में जाना चाहिए। आनंद फूडीज वेज रेस्टोरेंट भी एक और बढ़िया विकल्प है, जिसे काफी अच्छी रेटिंग मिली है। जैसे ही सूरज ढलता है, देवघर की गलियों में एक अलग ही रौनक छा जाती है और यहाँ की स्ट्रीट फूड संस्कृति जिंदा हो जाती है। यहाँ एक छोटी सी लेकिन काम की टिप है। देवघर के असली स्ट्रीट फूड का मजा लेना है तो शाम को बाजार के समय निकलिए, तब आपको सबसे ताज़ा और सबसे अच्छा खाना मिलेगा। देवघर का स्ट्रीट फूड प्लेटर, अरे ये तो अपने आप में एक पूरी दावत है। इसमें मसालेदार मुरमुरे, जिसे मूढ़ी मिक्स कहते हैं, चटपटी घुगनी और गर्मा गर्म आलू चॉप शामिल हैं। मतलब एक ही प्लेट में कई स्वादों का जबरदस्त संगम। हाँ, पारंपरिक स्ट्रीट फूड तो है ही, लेकिन देवघर में एक मॉडर्न फास्ट फूड सीन भी उभर रहा है, जिसमें रोल्स युवाओं के बीच खास तौर पर लोकप्रिय हैं। और ये देखिए, 9.2/10, ये तो कमाली है। बिग साइज रोल फास्ट फूड को इतनी जबरदस्त रेटिंग मिली है, जो इसे देवघर के सबसे पसंदीदा आइटम्स में से एक बनाती है। ये तो निश्चित रूप से आजमाने लायक है। दिन खत्म होने को है, तो अब बारी है देवघर के रात के खाने की, जो समृद्ध और दमदार होता है और जिसमें धीरे धीरे पकाए गए व्यंजनों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। देवघर की मटन करी बहुत खास है। ये बिहारी और झारखंडी स्टाइल का एक मिला जुला रूप है, जिसे सरसों के तेल के तीखेपन और खड़े मसालों की खुशबू के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद गहरा और जबरदस्त हो जाता है। तो एक जबरदस्त डिनर के लिए बावर्ची सर्विसेज में मटन और बिरयानी आजमा सकते हैं, या फिर क्लासिक नॉर्थ इंडियन खाने के लिए शेफ जायका जा सकते हैं, जिससे 9.0 की शानदार रेटिंग मिली है। और हाँ, कोई भी खाने की यात्रा मीठे के बिना कैसे पूरी हो सकती है? देवघर में मिठाई सिर्फ एक डिश नहीं है, ये शहर की पहचान का हिस्सा है।
हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध देवघर के पेड़े की। यह दूध से बनी एक नरम, दानेदार मिठाई है जो यहाँ का मुख्य प्रसाद है और हर तीर्थयात्री इसे अपने साथ घर जरूर ले जाता है। और ये रेटिंग 9.2/10, ये रेटिंग ही सब कुछ बता देती है। ये देवघर में एक ऐसा अनुभव है जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। तो कुल मिला के बात यह है, अगर देवघर के खाने का असली मजा लेना है तो बस 3 बातें याद रखनी है। यहाँ के नाश्ते को बिल्कुल ना छोड़ें, छोटे और स्थानीय भोजनालयों में जाएं, और हाँ, पेड़े के लिए हमेशा पेट में जगह बचाकर रखें। देवघर की हमारी ये स्वादिष्ट यात्रा दिखाती है कि कैसे आस्था, परंपरा और स्थानीय स्वाद मिलकर एक अनूठी कहानी बुनते हैं। तो अगर हर व्यंजन सच में कहानी सुनाता है, तो देवघर के गलियों में कौन सी कहानी सुनने को मिलेगी?